मैंने इस वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, स्टडी वीज़ा पे, एलएमआई पे और डायरेक्ट पीआर पे। आप इस किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, डज़न्ट मैटर आप स्टडी वीज़ा पे आफ्टर 12th के बाद आ रहे हो, ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, मास्टर्स के बाद आ रहे हो। अगर आप एलएमआई पे आ रहे हो, टूरिस्ट वीज़ा पे, विजिटर वीज़ा पे उसे कन्वर्ट करना चाहते हो वर्क परमिट पे थ्रू एलएमआई या डायरेक्ट पीआर पे आ रहे हो आरएनआईपी प्रोग्राम के थ्रू, तो ये वीडियो आपके लिए है। लिसन इट वेरी केयरफुली, समझना और अपने आप डिसाइड करना आपको कनाडा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो शुरुआत करता हूँ, बात करता हूँ स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग। अगर आप कनाडा स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो आफ्टर 12th के बाद, तो आई वुड से मत आओ, कोई बेनिफिट नहीं है। ना आपके पॉइंट्स बनेंगे, ना आपकी एज है, ना आपका एक्सपीरियंस भी अगर आप लेते हो 2-3 साल का, आपके पॉइंट्स नहीं बनेंगे। इन शॉर्ट आपके पॉइंट्स नहीं बनेंगे। अगर आप 2 साल का कोर्स करते हो, 3 ईयर्स का वर्क परमिट करते हो, आपके पॉइंट्स नहीं बनेंगे। बट फिर भी आप आना चाहते हो कि मुझे आना ही है, या मैं ऑलरेडी कनाडा के अंदर हूँ और मैंने 2 ईयर का कोर्स कर लिया, मेरे पास 3 ईयर्स का वर्क परमिट है, या मेरा 2 ईयर्स का कोर्स खत्म होने वाला है, मेरे पास 3 ईयर्स का वर्क परमिट आ जाएगा इस साल या नेक्स्ट ईयर, तो आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ऐसे प्रोविंस में मूव हो जाओ जहाँ पे पीआर मिलना ईजी है, और ऐसे एम्प्लॉयर के पास वर्क करना जो आपको जेएल जॉब अप्रूवल लेटर, ऑफर लेटर प्रोवाइड करे। दूसरी चीज़, जिसका एलएमआई अप्रूव्ड बिजनेस हो, जो आपको एलएमआई का डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सके। तीसरी चीज़, आप 1 साल का एक्सपीरियंस ज़रूर गेन करना, तभी आप एलिजिबल हो सकते हो। आपका आईएलटीएस का जनरल का स्कोर अच्छा आएगा तब आप एलिजिबल हो सकते हो। अगर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज की स्किल्स है तो आपको एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर नहीं भी है, आप तब भी एलिजिबल हो सकते हो। अगर आपके पास जेएल है, एलएमआई का डॉक्यूमेंट है, आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है और आप ऐसे प्रोविंस को चूज़ करते हो जहाँ पे पीआर मिलना ईजी है, अगर ऐसे इनमें से कुछ भी मिसिंग होता है तो आपका स्कोर नहीं बनेगा। ट्रस्ट में, आपको पीआर नहीं बनेगा। दूसरी चीज़, अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, मैं आपको इसमें एक ही एडवाइस करूँगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट को भूल जाओ। कोशिश मत करो, सिर्फ मास्टर डिग्री पे ही अप्लाई करो, तभी कोई बेनिफिट है, तभी आपको ज़्यादा पॉइंट्स बनेंगे, तभी आप ज़्यादा अप्लाई कर पाओगे, तो तभी आपको क्रेडिट पॉइंट्स बनेंगे, तभी पॉसिबिलिटी है कि आपको पीआर मिल पाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, ग्रेजुएशन के बाद आओ, लेकिन एटलीस्ट 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ, तभी उसमें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बनते हैं। अदरवाइज इट वुड बी वेरी वेरी हार्ड फॉर यू टू गेटिंग अ पीआर। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसी पॉइंट के अंदर, ऐसे प्रोविंस को चूज़ करना जहाँ पे पीआर मिलना ईजी है। ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक को भूल जाओ। यहाँ पे जाओगे, स्टडी कर पाओगे, पीआर नहीं मिलेगा। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू कि यहाँ पे 70-60% कॉलेज इधर ही है और 60-70% पॉपुलेशन स्टूडेंट्स की इधर ही है। अगर आप मास्टर डिग्री के बाद आ रहे हो और आप सर्टिफिकेट डिप्लोमा ले रहे हो 2 ईयर्स का, और आपकी जो मास्टर डिग्री की जो एजुकेशन है वो इक्वल है कैनेडियन एजुकेशन के अकॉर्डिंग, तब आपके पॉइंट्स भी बनेंगे और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो आपके पास ज़्यादा चांसेस है कि आपको पीआर मिल जाएगा। लेकिन उसमें मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, ऐसे प्रोविंस को चूज़ करना जहाँ पे पीआर मिलना ईजी है। अदरवाइज़ यहाँ से वहाँ धक्के खाते रहोगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसी में भी एक ही चीज़ कहूँगा, भूल जाओ कि ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक कोई प्रोविंस है कनाडा के अंदर। यहाँ जाओगे तो आप पढ़ाई करोगे, जॉब मिल सकती है, नहीं मिल सकती, वो आजकल के टाइम पे कोई भरोसा नहीं है, लेकिन पीआर नहीं मिलेगा, इतने की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। अब मैं आपको बात करता हूँ कि एलएमआई के रिगार्डिंग। देखो, एलएमआई पे तभी आना जब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है या मास्टर की डिग्री है, या आपके पास 2-3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है। और एलएमआई पे उसी कैटेगरी में, उसी प्रोविंस में जाना जहाँ पे पीआर मिलना ईजी है, और ऐसी जॉब को पकड़ना जो स्किल्ड लेबर हो, जो आपको हेल्प करे, ज़्यादा पॉइंट्स आपको दिला सके पीआर के रिगार्डिंग। और साथ साथ आपको एलएमआई तो मिलेगा, जिसका देखो एलएमआई तो मिलेगा, लेकिन अपने एम्प्लॉयर से ये भी ज़रूर बोलना कि मुझे जॉब अप्रूवल लेटर चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सस्टेशमेंट के रिगार्डिंग बात करूँ, देखो एलएमआई के 50 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे आईआरसीसी पे जॉब अप्रूवल लेटर के लिए भी अप्लाई करता है, आपको उसके 30 पॉइंट्स मिलते हैं, तो आपके चांस ज़्यादा हो जाते हैं। आपकी एज, आपका आईएलटीएस का जनरल का स्कोर, आपकी क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स, आपका एक्सपीरियंस के पॉइंट्स, आपकी होम कंट्री में आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा कनाडा में 1 ईयर का, उसके पॉइंट्स, आपकी इंडस्ट्री, आपका नॉक कोड, एनओसी कोड, कैटेगरी, किस कैटेगरी में फॉल करते हो, कैटेगरी ए, बी, ओ में आते हो, टायर 1, टायर 2, टायर 3 में आते हो, हाईली स्किल्ड में आते हो, आपको उसके ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। टायर 4, टायर 5 में आते हो, मीन्स सी या डी में आते हो, आपको उसके कम पॉइंट्स मिलेंगे। और किस इंडस्ट्री में फॉल करते हो वो भी बहुत मैटर करती है। स्किल बेस्ड है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है, स्किल बेस्ड नहीं है तो चांसेस बहुत कम है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अभी पीआर मिलना बहुत मुश्किल है और अभी पीएनपी ड्रॉ नहीं निकल रहे। 1.25 साल से सस्कैचुअन में नहीं निकला। अल्बर्टा का अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम अभी बंद हो गया 5-6 महीने के लिए, और मैनिटोबा में 2 साल से नहीं निकला। इवन अटलांटिक प्रोविंस में भी जाते हो, वहाँ भी चांसेस बहुत कम है, और यहाँ पे अभी जॉब बेची जाती है, जॉब नहीं मिलती है। एलएमआई भी बेचा जाता है 99.9%, फ्री में कुछ नहीं मिलता। फ्री में यहाँ पे सिर्फ ज्ञान मिलता है इंस्टा पे और यूट्यूब पे। इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप डायरेक्ट पीआर पे आ रहे हो कनाडा, तो
देखो पीआर पे तो आ जाओगे, चलो मान लो आपने आरएनआईपी के अंदर हमने फाइल भी कर दिया, आपको पीआर मिल भी गया 3-4 महीने 5-6 महीने के अंदर। जो 13 कम्युनिटीज़ है, 3-4 कम्युनिटी ओंटारियो प्रोविंस में, एक कम्युनिटी 2-3 कम्युनिटी अल्बर्टा में, एक ब्रिटिश कोलंबिया में, सस्कैचुअन में, मूसेजॉ में, और ब्रिटिश कोलंबिया विक्टोरिया सिटी के अंदर है। वो 13 कम्युनिटीज़ है। फॉर एग्जाम्पल आपको पीआर मिल गया। ये क्वेश्चन सबके लिए है, जब स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, एलएमआई पे आ रहे हो, या आप उस पे आ रहे हो, डायरेक्ट पीआर पे आ रहे हो। मान लो आपको पीआर मिल गया, उसके बाद क्या? देखो कनाडा में जॉब्स नहीं है, दैट इज़ ट्रू। अगर आप सोच लो कि मैं सिर्फ जॉब ही करूँगा तो भूल जाओ। अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, आपके पास कोई गोल है, कोई रोड मैप है, आपके पास स्किल्स है, आपको पता है कि मैं अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता हूँ, तभी आना। अदरवाइज इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, कोई बेनिफिट नहीं है, ना पैसे कमा पाओगे। टैक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा कटता है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, एमआरपी यहाँ पे होता नहीं है, और चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव है। आपको मैं एक बार मार्केट ले जाऊँगा, आपको मैं दिखाऊँगा कि ये, आपको मैं बिल के साथ दिखाऊँगा कि मुझे 1 महीने पहले उसका प्राइस क्या मिलता था और आज मुझे उसका प्राइस क्या बढ़ रहा है। आई वुड से इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, और यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही बड़ा नहीं, सबसे ज़्यादा वाहियात है। मैं 30 कंट्री घूम चुका हूँ, बट इससे ज़्यादा बुरी हालत वाला पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मैंने आज तक नहीं देखा। इवन कोई इंटरसिटी बस जाना हो या ट्रेन पकड़नी हो, एक सर्विस ना के बराबर है। 1 या 2 ट्रेन या 1 या 2 बस चलती है पूरे दिन में, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, और सारी की सारी प्राइवेट है। तो देखो यार, मेरे हिसाब से कनाडा बहुत ओवररेटेड है। जो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कनाडा दिखता है, वैसा कनाडा एक्चुअली में बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी में टोटली अपोजिट है, और यहाँ पे डिप्रेशन, टेंशन, एंग्जाइटी बहुत कॉमन है। आप कभी ना कभी फेस करोगे, और चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान के हिसाब से 70 to 80% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एक दिन में सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं। क्यों? पैसे नहीं है। दूसरी चीज़, पैसे बचाने होते हैं। और मैक्सिमम इवन 2.5 मिलियन यहाँ के जो सिटीजन 2.5 मिलियन जो कनाडा में, वो फूड बैंक की लाइन में लगे रहते हैं। अगर आपको फूड बैंक के बारे में नहीं पता तो समझ लो एक एनजीओ है जो हेल्प करता है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, वो उनको हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ उनको फूड प्रोवाइड करता है। और इतनी लंबी चौड़ी लाइन है। देखो यार, यहाँ पे हालत बहुत टाइट है। अगर आपको सिर्फ कनाडा ये देखना है, तो सुंदर सुंदर कनाडा देखना कि ये बर्फ़ देखनी है तो अलग चीज़ है। बर्फ़ तो आपको मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ, लेकिन कुछ है नहीं। लाइफ यहाँ की बहुत डिप्रेसिंग है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये देखो कनाडा, सुनसान नगरी है। मैं वही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कनाडा बहुत बुरा है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई जा रही है, जिस हिसाब से यहाँ की गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, तो कनाडा वर्स से वर्स होता जा रहा है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं, और वो कैश काउ है। वो देखो, इट्स अ कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। एक्चुअली कैनेडियन वो है जो इंडिजीनियस पीपल है, जो नेटिव पीपल, जो नेटिव इंडियंस है जिसे हम बोलते हैं, वो एक्चुअल कैनेडियंस है। बट ओवरऑल इफ़ आई से दैट कि आपका यहाँ पे फ्यूचर ब्राइट होगा, आप बहुत पैसे कमा लोगे, आप घर खरीद लोगे, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी, आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगा, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओगे, तो इसमें से मैं एक ही चीज़ कहूँगा, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अनलेस एंड अनटिल आप बहुत स्मार्ट हो, मीन्स आप बहुत चालाक हो, आपको तरीके आते हो बिजनेस करने के, आप बहुत हाईली स्किल्ड हो किसी भी फील्ड में, चाहे आईटी में हो, सिविल इंजीनियर में हो, कंस्ट्रक्शन में हो, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हो, या मैकेनिक भी हो क्यों ना हो, आप प्लम्बर क्यों ना हो, तब आप कर सकते हो। अदरवाइज़ पॉसिबिलिटी नहीं है। और उसमें भी डिपेंड करता है कि आपके रेफरेंस कॉन्टैक्ट है या नहीं है। अदरवाइज़ अगर रेफरेंस कॉन्टैक्ट नहीं होगे तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आप कितने भी स्किल्ड लेबर क्यों ना हो, अगर आपके नोन में कॉन्टैक्ट में नहीं है ना, कोई रेफरेंस कॉन्टैक्ट नहीं है कंपनी से, लोगों से, तो इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू सर्वाइव हियर। अदरवाइज़ इट्स very depressing right now in terms of jobs market, in terms of to earn a good amount of money। good amount तो छोड़ो, तो आपके इतना कमा लो कि आपके खर्चे निकला है, वो भी कमाना आजकल बहुत मुश्किल है। आखिरी में आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको किसी फॉरेन कंट्री में सेटल डाउन होना ही है, आप चाहते हो कि मुझे बाहर जाना ही है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे देखो पढ़ना एक बहाना है, असली मतलब पीआर पाना है। अगर आप चाहते हो कि मुझे कनाडा में सेटल होना है या किसी और फॉरेन कंट्री में सेटल होना है, तो उस हिसाब से आपको कहूँगा चूज़ जर्मनी रादर देन कनाडा। आखिर में आपको लगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, कैपिंग कर रही है, रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, तो यहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो जाएगी, जॉब्स ज़्यादा हो जाएगी। तो देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं, वेयर हाउस है नहीं, इंडस्ट्रीज़ है नहीं। अब जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वेयर हाउस है ही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है जॉब्स होगी नहीं। तो जॉब्स तो क्रिएट करने के लिए आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होनी चाहिए। और यहाँ पे मैक्सिमम आइटम्स, कमोडिटी इम्पोर्ट होती है डिफरेंट कंट्रीज से। अब जब इम्पोर्ट होगी तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जॉब्स क्रिएट नहीं होगी। तो आप स्पाउस वीज़ा पे रिस्ट्रिक्शन लगा दो, स्टूडेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसका रिजल्ट ज़ीरो है। वो बात अलग है कि यहाँ पे लोग कम आएंगे, माइग्रेशन कम होगा, लेकिन जॉब्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जॉब जितनी है वैसे की वैसी रहेगी। और अभी मार्च के बाद फ्रॉम द अप्रैल 1
नया टैक्स सिस्टम आ जाएगा और चीज़ें और महंगी हो जाएगी, कमोडिटीज़ और महंगी हो जाएगी, रेंट और महंगा हो जाएगा, कार्बन टैक्स लग रहा है, तो इश्यूज़ बहुत सारे हैं आई वुड से। एंड इफ़ यू आस्क मी कि सीरियसली कनाडा आना चाहिए, देखो इफ़ यू कमिंग टू कनाडा आफ्टर 12th आई वुड से मत आओ। आपको जो है स्टार्टिंग में कहा, अगर आपको जॉब मिल जाती है, जीएल मिल जाता है, एलएमआई मिल जाता है, इफ़ यू चूज़ द राइट प्रोविंस, तब पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, आई एम नॉट सेइंग कि आपको मिलेगा, तब पॉसिबिलिटी है। इफ़ यू कमिंग आफ्टर ग्रेजुएशन देन एनरोल इन मास्टर डिग्री, एंड इफ़ यू कमिंग आफ्टर मास्टर डिग्री देन एनरोल इन एनी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या कोई स्किल बेस में कर सकते हो, या ऐसे कोर्स को चूज़ करो आप, सॉरी, जिसकी वैल्यू हो, जो आपको हेल्प करे, जो स्किल बेस्ड हो, लाइक प्लम्बर, मैकेनिक, मैकेनिकल इंजीनियर, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन फील्ड से रिलेटेड, जो आपको हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ पीआर। बट देखो, एक चीज़ आप मैं और ऐड करना चाहूँगा, कनाडा में आप कहीं भी रहते हो, आपको पीआर भी मिल जाए, उसके बाद क्या करोगे? यू शुड हैव अ रोड मैप, यू शुड हैव अ गोल। अगर आप सोचोगे मुझे पीआर मिल जाएगा, मेरी आगे लाइफ सेट हो जाएगी, तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कैनेडियन सिटीजन्स है, जो पीआर होल्डर नहीं, जो कैनेडियन सिटीजन्स है, उनके धक्के खा रहे हैं, वो अपना रेंट नहीं निकाल पा रहे, उनकी इनकम नहीं है, वो धक्के खा रहे हैं जॉब्स के लिए। मानो ना मानो, हालत ऐसी है। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख इन्वेस्ट करके आ रहे हो अपने ऊपर। अगर आपको कहीं जाना ही है तो चूज़ जर्मनी, या मेरे हिसाब से अपनी होम कंट्री में इन्वेस्ट करो, अब बिज़नेस सेटअप करो और उसी को आगे डाइवर्सिफ़ाई करो, उसी को आगे बढ़ाओ। वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, एंड एंड करने से पहले इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल लेट्स गिव यू एन आंसर। और इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो चुका हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। और इफ़ यू नीड अ मिनी सेशन 1 to 1, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।